एक मंदिर की बात है और एक धार्मिक एंगल भी इसमें है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का मंदिर है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। चेंज करना, रामलला से बड़ी फ़ोटो अपनी लगाना, ऐसा मतलब नहीं। रामलला की फ़ोटोज़ लगी हैं पर मोदी जी की ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोज़गार की बात आ जाती है, महंगाई की बात आ जाती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नज़र आती है। नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं भारत NI न्यूज़। और 22 जनवरी वो तारीख, वो दिन जिस दिन श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो आज कुछ यूथ यहाँ है हमारे साथ, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको ये राजनीतिक रूप से देखते हैं या धार्मिक रूप से देखते हैं? हेलो, मेरा मानना तो ये है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक भी है पर कहीं ना कहीं धार्मिक भी है, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का वो डायरेक्ट है इसमें, तो ये थोड़ा सा एक राजनीतिक टच उसमें देता है। एक मंदिर की बात है और एक धार्मिक एंगल भी इसमें है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का मंदिर है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। तो अब जन्मभूमि जो है वो आज की तारीख में एक राज्य के अंडर आती है और वो राज्य जो है वो सेंट्रल से कनेक्टेड है। तो इसमें दोनों ही एंगल आपको निकल के देखने को मिलते हैं, एक राजनीतिक भी है और एक धार्मिक। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, इस पर क्या कहना है आपका? आप खुश थे इस जीत से? खुश मतलब ये जो जब रिजल्ट्स नहीं आए थे उसके पहले बड़ा ये एक असमंजस वाली स्थिति थी, कौन आएगा इस बार। मगर बहुत सारे लोगों को पता था कि जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, वही आएगी, क्योंकि उन्होंने काम करा है, नो डाउट। कुछ अच्छे काम करे हैं, कुछ ऐसा लगा था कि और अच्छी की जा सकते थे काम, पर वो नहीं हुए। तो हाँ, आपका ये कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बहुत कमियां रखी हैं। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, चलिए आपकी भोपाल की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि कई जगह सड़कों की हालत इतनी अच्छी नहीं है और भी कई जगह डेवलपमेंट हो सकता था। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी रोड जो है वो अमेरिका की जैसी है, बट ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनली कि हाँ, कुछ और अच्छे डेवलपमेंट काम हो सकते थे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको शायद और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था। बट ओवरऑल इट वॉज अ सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट। एक्चुअली मतलब ये धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है और इकोनॉमिक भी है, क्योंकि आपको पता है कि जब वहाँ यूथ जाए, मतलब इतनी सारी भीड़ जा रही है, आज से 1 तारीख से ही सभी लोग वहाँ पर जाने लगे हैं, तो वहाँ का जो टूरिस्ट है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। तो इकोनॉमिक में मतलब बेसिकली उनको फंड जो भी है राइज हो रहा है, जो भी है मतलब हेल्प हो रही है उसको ना। दूसरी हम बात करें धार्मिक की, तो धार्मिक तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि कब से चला आ रहा है ये मुद्दा और अब जाके सॉल्व हो रहा है हमारी आंखों के सामने ये चीज़। तो धार्मिक तो बेसिकली बनता है। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप इसका? मौजूदा सरकार को। मौजूदा सरकार को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि और देना भी चाहिए, क्योंकि इतने सालों पुराने से मुद्दा आ रहा है, वो मुद्दा अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो इस सरकार ने पूरा किया, जो कि इनके मैनिफेस्टो में था कि हम इसको बनाएंगे, और वो चीज़ें बनी। 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा होगा? बिल्कुल मिलेगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लाडली बहना का फ़ायदा मिला, उसी तरीके से सेंट्रल में लोकसभा इलेक्शन के टाइम इस मुद्दे का भी फ़ायदा मिला। 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं दोनों चीज़ों को? मैं धार्मिक रूप से देखा जाऊँ, अगर मैं सनातनी हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छे देखता हूँ कि भाई अच्छा हो रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। पर पॉलिटिकली देखा जाए तो इसको इवेंट बनाने की जो कोशिश की जाती है, मतलब मैं सिर्फ राम मंदिर की नहीं बात करूँगा, हर चीज़ की, हर एक चीज़ का जो इवेंट, कुछ भी अगर गलत बम ब्लास्ट हुआ तो पहले इतना नहीं होता था कि इवेंट नहीं बनाते थे, पर अभी क्या पता क्या हो गया कि इवेंट बनाना शुरू कर दिया। जब आपको ऐसा लगता है कि सत्ता की भूख जो होती है वो हर चीज़ को इवेंट में चेंज कर देती है? इवेंट में चेंज करना, रामलला से बड़ी फ़ोटो अपनी लगाना, ऐसा मतलब नहीं। रामलला की फ़ोटोज़ लगी हैं पर मोदी जी की ज़्यादा दिख रही हैं। रामलला की मैंने अभी भोपाल के भी बहुत सारे पोस्टर्स देखे, मोदी जी और मोहन यादव जी दिख रहे हैं, राम भगवान जी का सिर्फ नाम है, फ़ोटो तो आ ही नहीं रही है। और राम मंदिर के एक छोटी सी लगा देंगे पर मोदी जी का वैसा बड़ा दिखा देंगे। और इवेंट बनाने के, गांधी जयंती पे होता है तो गांधी जी की फ़ोटो नहीं होती है, गांधी जी का एक छोटा सा लोगो होता है, पर मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी रहती है। तो बस इवेंट ना बनाया जाए, धार्मिक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा कहूँगा। 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो आप इसको राजनीतिक देखते हैं या धार्मिक देखते हैं? देखिए, मैं दोनों तरफ से नहीं देखता हूँ। मैं तो सबसे पहले इकोनॉमिकली देख रहा हूँ इसे, क्योंकि अगर राम मंदिर बनता है अयोध्या में, एक तो सबसे बड़ी जीत ये हिंदुओं की है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसे धर्म से और राजनीति से बिल्कुल जोड़ना ही नहीं है। भगवान राम लला अयोध्या के थे, इस भारतवर्ष थे, तो उसका मंदिर बन रहा है। उससे जो फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहाँ पे लोग जो व्यापार करेंगे, आसपास के छोटे मोटे दुकान जिनका
तकदीर बदलेगा तो उससे बहुत खुशी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या काम सच में काम किया है नरेंद्र मोदी ने, और क्या 2024 में उनको लौट के आना चाहिए या कुछ और बेहतर हो सकता था? आपके हिसाब से एक युवा का क्या मानना है इस पर? देखिए, काम तो हुआ है 2014 के बाद। अगर उससे पहले हम लोग कंपैरिजन करें भारतीय जनता पार्टी और यूपीए की सरकार में, तो नो डाउट काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, शिक्षा व्यवस्था पे काम हुआ है, इकोनॉमिकली काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोज़गार की बात आ जाती है, महंगाई की बात आ जाती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नज़र आती है। तो बस सरकार से नाराज़गी सरकार वो महंगाई को लेकर है और बेरोज़गारी को लेकर।